नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन्स थ्योरम पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस तो नहीं है, बट यहाँ पर अगर नॉर्टन थ्योरम को हम देखेंगे तो इसको हम लोग नॉर्मली क्या करना पड़ता है, इसको करंट सोर्स में ट्रांसफर करना पड़ता है। जहाँ पर अगर थेवेनिन्स थ्योरम हम लास्ट टाइम पे देखे थे, उसको हम लोग को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना पड़ा था। तो नॉर्टन थ्योरम में अगर हम लोग डायरेक्टली प्रॉब्लम पे चले जाते हैं तो ये सबसे आसान होगा नॉर्टन थ्योरम को समझने के लिए। तो हम लोग अगर देखेंगे ये जो सर्किट है, इस सर्किट में एक 10 वोल्ट सप्लाई है। यहाँ पर सीरीज में है 3 ओम रेजिस्टेंस और सॉरी 2 ओम, ये 3 ओम्स 5 ओम्स, और यहाँ पर लोड में 10 ओम रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर करंट निकालना है और वोल्टेज निकालना है इस ब्रांच पे, आपको नॉर्टन थ्योरम को अप्लाई करके, इस थ्योरम को आपको अप्लाई करके। तो इस थ्योरम पे जब भी ये इस टाइप का बात बोला जाएगा तो आपको इस जो सर्किट है, इस सर्किट को आपको दोनों पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट हो गया हमारा सोर्स थेवेनिन्स थ्योरम के जैसे ही, और एक पार्ट हो गया हमारा सिंक। अभी नॉर्टन थ्योरम बोल रहा है ये टोटल जो मतलब सोर्स है, इसको हम लोग एक सिंपल सी डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं, सिंपल सी डायग्राम पे ड्रॉ कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्टन इक्विवेलेंट करंट। और दिस इज द करंट, बाहर में लिखते हैं हम लोग IN, और इसके साथ एक सीरीज रेजिस्टेंस है, जैसे करंट सोर्स जैसे, इसको हम लोग बोलते हैं RN। और ये हो गया A एंड B पॉइंट्स, A एंड B पॉइंट, ये हो गया A एंड B पॉइंट। तो इसके साथ कितना रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा हुआ है 10 ओम रेजिस्टेंस। तो 10 ओम रेजिस्टेंस को हम लोग दूसरा कलर में ड्रॉ कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 10 ओम रेजिस्टेंस। तो ये दिस सर्किट, ये सर्किट और ये सर्किट को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे, देखेंगे तो एकदम सेम है। इसमें ये जो टोटल सर्किट है, इस सर्किट से हमको IN निकालना है और RN निकालना है। तो RN और RTH ऑलमोस्ट सेम है। RN जैसे हम लोग को निकालते हैं और RTH जैसे निकालते हैं, ऑलमोस्ट सेम है। तो हम लोग ट्राई करेंगे फर्स्ट ये RN को निकालने के लिए, उसके बाद अब हम लोग IN को निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम लोग देखते हैं। और अगर IN अगर निकल जाते हैं, उसके बाद ये करंट आ गया और ये रेजिस्टेंस जानते हैं, तो यहाँ पर कितना मतलब करंट जाएगा, बहुत ही आसान है। ये मेन करंट है, IN ये मेन करंट है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो करंट डिवाइडर लॉ अप्लाई कर देंगे, आराम से यहाँ से हमको करंट मिल जाएगा। तो पहले चलते हैं मतलब इसको RN निकालने के लिए। तो RN फर्स्ट वी विल जस्ट ट्राई टू कैलकुलेट RN को कैसे निकालते हैं। RN को निकालने के लिए फर्स्ट पूरा सर्किट को हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। हाँ, स्टॉप। तो चलो ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, वोल्टेज सोर्स ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, 2 ओम रेजिस्टेंस है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस है, 3 ओम रेजिस्टेंस है। ये हो गया हमारा 5 ओम रेजिस्टेंस। ये हो गया हमारा सर्किट, इस पार्ट का, इस पोर्शन का, सोर्स का। तो ये जो सर्किट हो गया, तो हमको इस साइड से देखना पड़ेगा। दिस इज द वे, इस साइड से हमको देखना है। इस साइड को हमको देखने से हमारे पास आ रहा है ये 5 ओम रेजिस्टेंस। तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू, इसका इक्वल होगा, माने इक्विवेलेंट यहाँ से देखने से जितना इक्विवेलेंट आएगा वही हो जाएगा RN। तो यहाँ से हम देखते हैं 5 ओम रेजिस्टेंस है। देखने का तरीका सही होना चाहिए, अगर इधर से देखते हैं तो टोटली गड़बड़ रेजिस्टेंस हो जाएगा, हमको इधर से देखना है। ये है 5 ओम रेजिस्टेंस प्लस 2 एंड 3 ओम, ये पैरेलल पे हैं, तो 2 पैरेलल 3। तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5। तो इसको हम लोग हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 6.2 ओम। तो 6.2 ओम यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 6.2 ओम। ओके, तो ये हो गया हमारा RN। जस्ट लाइक RTH हम लोग जैसे थेवेनिन्स थ्योरम में किए थे, RTH
उसी का जैसे सेम सेम प्रोसीड्यूर इज सेम। अगर यहाँ पर करंट सोर्स रहता तो इसको हम लोग ओपन सर्किट करना पड़ता है, वोल्टेज सोर्स है तो इसीलिए हमको शॉर्ट सर्किट करना पड़ा है। तो चलो अभी कर लेते हैं IN कैसे निकालते हैं, इसको रब कर देते हैं। हम लोग अभी IN को निकालेंगे और आसान तरीका से। सो IN के लिए पूरा सर्किट को ही हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो जाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा 10 वोल्ट, देन यहाँ पर हो गया हमारा 2 ओम, देन इधर पे हो गया 3 ओम और इधर पे हमको 5 ओम। जो सर्किट है वही ड्रॉ किया मैंने। अभी IN निकालने के लिए सबसे आसान जो तरीका है, इसको शॉर्ट करना है, इस बॉडी को शॉर्ट करना है और इस बॉडी में यहाँ पर A एंड B पॉइंट के अक्रॉस में एक एमीटर लगाना है, मतलब शॉर्ट ही करना है। इस एमीटर का रीडिंग जितना होगा, जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा, यही हो जाएगा IN। तो चलो इसको निकालते हैं। इसको निकालने का तरीका हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर 10 वोल्ट्स है और ये 10 वोल्ट जो सप्लाई है, तो इसके अक्रॉस में हमको कितना मेन करंट आ रहा है ये हमको देखना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मेन करंट कितना आ रहा है, मतलब I कितना आ रहा है। ये I निकालने के लिए हमको इस टोटल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो R इक्विवेलेंट, इतना दूर तक इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, मतलब इस साइड का इक्विवेलेंट कितना आ रहा है वो देखना पड़ेगा। तो ये हो गया 2 प्लस 3 एंड 5 पैरेलल है, सो 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 5, 1.875। सो ये हो गया 3.87 बोलते हैं हम लोग, इतना ओम रेजिस्टेंस है। तो 3.87 रेजिस्टेंस इसके अक्रॉस में अगर हो जाते हैं तो टोटल करंट हमारा कितना आएगा, ये I करंट हमारा कितना आएगा। वेरी सिंपल। तो I करंट है I इक्वल टू, हम लोग इसको रब कर लेते हैं, I इक्वल टू टोटल वोल्टेज 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3.87। इसको हम लोग थोड़ा सा रब कर लेते हैं, स्पेस का कमी है। 3.87, तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आता तो बैक करके देख लेना वीडियो में। तो 3.87, तो इसको अगर हम लोग मेन करंट को कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं कितना आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 3.87, दैट इज इक्वल टू इतना आ रहा है वोल्टेज, सॉरी करंट इतना आ रहा है 2.58 एम्पियर। ओके, तो ये आ रहा है इसका मेन करंट। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जो करंट आ रहा है, ये IN तो हम लोग इसको निकाल रहे हैं, बट ये IN नहीं है, सॉरी ये IN को निकल रहा है, ये IN नहीं है। ओके, यहाँ पर जो करंट जा रहा है वही IN है। तो ये I का वैल्यू आ गया 2.58। सो I इक्वल टू 2.58, इसको लिख दिया यहाँ पर, इसको रब कर रहा हूँ। अभी इस ब्रांच पे कितना करंट आएगा, उसके लिए हमको करंट डिवाइडर लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। करंट डिवाइडर लॉ बोले तो यहाँ पर मेन करंट और इस ब्रांच पे करंट कितना आएगा, पकड़ ले रहा IN करंट है, तो IN इक्वल टू मेन करंट I, मतलब जितना करंट एंट्री कर रहा है, ऑपोजिट रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल है ना, 5 ओम एंड 3 ओम। सो 3 ओम ऊपर में बैठेगा एंड 5 एंड 3 ओम नीचे ऐड होगा। सो 5 प्लस 3 ये ऐड हो गया। मेन करंट है 2.58 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8। तो इसको कैलकुलेट करने से कितना आ रहा है देखते हैं। 2.58 0.9675 एम्पियर। आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहो तो मतलब इसको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो ये IN हमको निकल गया। तो IN जब भी निकल गया तो यहाँ पर लिख देते हैं 0.967। तो हम लोग इसको थोड़ा सा 2 डिजिट में कर लेते हैं, 967 तो 97 कर देते हैं इसको, दिस एम्पियर, नो प्रॉब्लम। थोड़ा सा डिजिट में प्रॉब्लम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ये तो हमारा IN निकल गया है, तो IN हमको यहाँ पर लिख देते हैं IN हमको आया है, दैट इज इक्वल टू 0.97 एम्पियर एंड RN हमको आया है 6.2 ओम रेजिस्टेंस। ओके,
तो नाउ अभी हमको ये तो दोनों चीज़ हम थ्रू थेवेनिन्स थ्योरम के हिसाब से निकल गए हैं, मतलब आर एन निकले हैं और आई एन निकले हैं। अभी हमको जो प्रॉब्लम में दिया गया है, प्रॉब्लम में क्या है कि 10 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस से मतलब कितना करंट जाएगा उसको निकालना है हमको। तो वेरी सिंपल, यहाँ पर भी फिर से हम लोग करंट डिवाइडर लॉ लगाएंगे। तो इस ब्रांच में करंट में पकड़ता हूँ आई एल, सो आई एल दैट इज इक्वल टू मेन करंट। मेन करंट अभी कितना है, आई एन है, ओके। मेन करंट हो गया अभी हमारा आई एन हो गया, मतलब यही मेन करंट है, इनटू कौन सा, हम लोग इस करंट को देख रहे हैं, इस वाला करंट को, तो इस ब्रांच का ऊपर में बैठेगा ऑपोजिट। सो आर एन डिवाइडेड बाई दोनों का ऐड, आर एन प्लस आर एल, सो दैट इज इक्वल टू आई इक्वल टू बैठा देते हैं 0.97 इंटू आर एन के जगह में हम लोगों को बैठाते हैं 6.2 एंड नीचे बैठाते हैं 6.2 प्लस 10। तो ये हो गया हमारा लोड का कैलकुलेशन, दिस एम्पियर। तो यहाँ पर मैं तो कैलकुलेशन नहीं करूँगा क्योंकि ये कैलकुलेशन तुम लोगों के लिए है, तुम लोग कैलकुलेट करो और इसको कितना वैल्यू आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आप तुम लिख के रखो। और यहाँ पर कोई भी चीज़ पे अगर तुम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, जैसे और भी मैं इनकरेज हूँ और आने वाला दिन पे और भी अच्छा अच्छा वीडियो मतलब बनाता रहूँ। थैंक यू, दैट्स इट।